Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here in this class we will discuss about new Vyadhi that is called as अतिसार. Okay, तो you are familiar with this Vyadhi जहाँ पे watery लूज मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं. ओके, तो मॉडर्न में अतिसार को डायरिया बोलते हैं, यू आर नो दैट. लेकिन वहाँ पे जो उनकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, जो वहाँ पे उनकी जो संप्राप्ति होती है कि कैसे एक अतिसार व्याधि, कैसे वहाँ पे डायरिया प्रोड्यूस हुई, तो वहाँ पे एक ऐसा इन्फेक्शन आता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टाफिलोकोकस, वहाँ पे ऑरियस, ये सभी बैक्टीरिया रहते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू वहाँ पे इंटर करते हैं बॉडी के अंदर, और वहाँ पे इंटेस्टाइन में कुछ वहाँ पे डिसफंक्शन होता है. कॉलोनिक मूवमेंट, वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पे कॉलोन की जो मूवमेंट होती है वहाँ पे वो मूवमेंट बढ़ जाती है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है, डायरिया प्रोड्यूस होती है. ये मॉडर्न की पैथोफिजियोलॉजी है. मॉडर्न वहाँ पे ये सिद्धांत को, ये वहाँ पे संप्राप्ति को मानता है. एज पर आयुर्वेदा क्या वहाँ पे फॉलो करता है. आयुर्वेद में यू ऑल नो दैट जितने भी विकार प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी व्याधि होती हैं, उनका मेन जो हेतु होता है वो हेतु सेवन होता है, जो हम हेतु जो एक्सटर्नली जो अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. और हेतु सेवन के बाद क्या होता है, वहाँ पे दोष का प्रकोप होता है. तो बिना दोषों के प्रकोप की वजह से कोई दोष नहीं होते हैं एज़ पर आवर आयुर्वेदा. मॉडर्न की क्या तरीके हैं, मॉडर्न के क्या वहाँ पे नए नए सिस्टम्स हैं, वो हम देखेंगे कभी. लेकिन मॉडर्न क्या बिलीव करता है, सॉरी आयुर्वेदा क्या बिलीव करता है, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी विसेशन ऑफ एनी दोषा, देयर इज़ नो हैपनिंग ऑफ एनी डिसीज. ओके, तो व्याधि एनी व्याधि इज कॉज बाय ड्यू टू विशेषण ऑफ दोषास. ओके, ड्यू टू विशेषण ऑफ ऑल थ्री दोषास. ओके, दैट इज नथिंग बट वात पित्त एंड कफ. ओके, तो वी विल डिस्कस द अतिसार व्याधि हियर. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ अतिसार. ओके, तो गुदेन बहु द्रव सरणम इति अतिसारिणाम. ओके, तो गुदेन मतलब जो रेक्टम जहाँ पे स्टोर करके जो फीसेस जो स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे रेक्टम बोलते हैं. लेकिन एनल की जो ओपनिंग जो एनस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुद बोलते हैं. तो एनल ओपनिंग के थ्रू द एनस एक्सेस लॉस ऑफ, वहाँ पे जो वाटरी लूज मोशन हो रही है, जो एक्सेस लॉस ऑफ जो फीसेस हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं. ओके, तो गुदेन बहु द्रव सरणम, द्रव मतलब होता है लिक्विड. ओके, तो लिक्विड वहाँ पे वाटरी लूज मोशन. ओके, तो लिक्विड बोलो या फिर वाटरी बोलो, वाटरी लूज मोशन जहाँ पे होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिसार व्याधि बोलते हैं. ओके, तो दैट इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फीसेस विद एक्सेस वाटर. ओके, तो शरणम मतलब होता है निकलना. ओके, तो गुदेन बहु द्रव शरणम, बहु मतलब एक्सेस, द्रव मतलब होता है लिक्विड, और शरणम मतलब होता है निकलना. तो गुद के थ्रू बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस मात्रा में वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लूज मोशन हो रहा है, वो निकल रहा है. ओके, शरणम मतलब निकल रहा है. इति अतिसारिणाम. ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अतिसार व्याधि बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक दिया गया कि ये जो श्लोक रिगार्डिंग यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ अतिसार में क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इस वीडियो में दैट इज़ नथिंग बट अतिसार व्याधि को डीलिंग करते समय हम उसके निदान पढ़ेंगे, दैट इज़ नथिंग बट उसके संप्राप्ति पढ़ेंगे. निदान मतलब उसके पॉजिटिव फैक्टर कि वो व्याधि कैसे हुई, किन किन कारणों से अतिसार व्याधि हो सकती है, या फिर किन किन कारणों से वो व्याधि हमें हुई है. ओके, और जो उसके संप्राप्ति कैसे व्याधि होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे. देन अगेन पूर्व रूप, अतिसार व्याधि के आने के पहले कौन कौन से लक्षण हमें बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं. देन अगेन वी विल सी द रूप, दैट इज कॉल्ड एज मेन सिम्टम्स. ओके, तो अतिसार व्याधि आ गई, बॉडी के ऊपर अभी कौन से सिम्टम्स वहाँ पे दिख रहे हैं, बॉडी के थ्रू वाटरी लूज मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है. ओके, बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ड्यूरिंग वाटर लूज मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, अगर इंटेस्टाइन यानी कि माइक्रो लेवल पे वहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लेवल जो डाइजेशन करने का जो काम होता है, अगर वहाँ पे कुछ मैं बताऊँगा वहाँ पे कि आम अतिसार और निराम अतिसार, ऐसे दो टाइप की व्याधि होती है. तो आम अतिसार ऐसे व्याधि होते हैं जहाँ पे जो फूड हमने लिया है वहाँ पे उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ओके, यानी कि माइक्रो लेवल ऑफ डाइजेशन, जहाँ पे डाइजेशन जो प्रोसेस हो रही है, तो एट द माइक्रो लेवल जो डाइजेशन वहाँ पे होने वाली है, यानी कि जो हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने का जो काम होता है, अगर वो नहीं होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो लेवल डाइजेशन में वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है. इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड हम लिए रहते हैं विदाउट इट्स डाइजेशन इट रिमूव. ओके, एज इट इज़ इट रिमूव, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आम अतिसार बोलते हैं. ओके, तो हम इसके टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे.
तो कहने का मतलब वही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे कोई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ग्लूकोज ने प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी में, और वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी एक ओके, वेदना, सर्व शरीर शूलम ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हम ये जो श्लोक रिगार्डिंग दिया गया ये आम अतिसार के बारे में बताया गया। सामम शकृतम निरामम ओके। तो श्यामम मतलब बताया गया कि स आम मतलब आम मतलब होता है इनडाइजेस्टेड कंटेंट ओके। बॉडी में आपने जो फूड लिया है माइक्रो लेवल पे उसका डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो वहाँ पे उसका डाइजेशन नहीं हुआ है ओके। क्यों नहीं हुआ है वो आपको उसका जो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है वो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि पेशेंट के गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, पैंक्रेटिक जूसेस प्रोड्यूस हुई है नहीं हुई है, या फिर वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कोई प्रॉब्लम है ओके। तो देर इज मे बी देर मे बी द डिफॉल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, या फिर जो बाइल जूस है वो नहीं आ रहा है, या फिर जूसेस जो होती है सीक्रेट हो रही है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही है ओके। या फिर वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इट मे बी द जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो ब्रेन लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं एट द वहाँ पे जो ड्यूरिंग डाइजेशन, तो वो जो इंजाइम जो सीक्रेट होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स के थ्रू सीक्रेट होती है ओके। तो हार्मोन के रेगुलेशन जो होती है वो हमारे ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होता है। तो ब्रेन अगर वहाँ पे उनके अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर रहती है तो उसके वजह से भी वहाँ पे इंजाइम्स जो रहते हैं, जो जूसेस रहती है वो सीक्रेट नहीं हो पाती ओके। तो श्लोक देखते हैं ओके। तो सामम शकृतम, तो साम मतलब वो जो जूस जो रहते हैं, वो जो इंजाइम्स जो रहते हैं वो प्रोड्यूस जो नहीं हुए रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है फूड इनडाइजेस्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पे जो हम बोलते हैं पचन जिसे हम बोलते हैं ओके, तो वो अपचित हो जाता है। तो उन्हीं को जो अपचित जो हम टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम संज्ञा यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं आम बोलते हैं ओके। तो सामम शकृतम, तो जो इनडाइजेस्टेड जो कंटेंट है जो हमने फूड लिया जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसी के साथ फीसेस का निकलना ओके। शामम शकृतम निरामम, या फिर बिना आम के, मतलब डाइजेशन तो हो गया उसका, अब्जॉर्प्शन तो हो गया यूज़फुल कंटेंट का, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे वाटर जो बच जाते हैं उनका अब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन होता है एट द लार्ज इंटेस्टाइन लेवल। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया, उसके पेरिस्टालिटिक में जो मूवमेंट होती है वो बढ़ गई, तो उसकी वजह से होता है क्या कि वहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और वहाँ पे वाटरी लूज मोशन होती है। तो वही यहाँ पे बताया निरामम ओके। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो चुकी है कम्प्लीटली, लेकिन निरामम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे कोई आम नहीं बनाएगा, कोई वहाँ पे इनडाइजेस्टेड कंटेंट नहीं बनाएगा ओके। तो शामम शकृतम निरामम व अजीर्ण येन अतिसार यत, तो अजीर्ण मतलब वही इनडाइजेशन का जो येन अतिसार यत, तो ऐसे अतिसार व्याधि होती है। यो अतिसार अतिसरणात्, अतिसरणात् मतलब शरणात् मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में ओके। तो यो अतिसार अतिसरणात् आशुकारी स्वभाव होता है ओके। तो आशुकारी मतलब वही रहता है कि नॉन क्रॉनिक स्टेज, मतलब एक्यूट फेज का है। तो मतलब आपने कभी कभी ऐसा होता है कि डिपेंड ऑन द प्रकृति ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, या फिर ऑयली फूड ज़्यादा खा लिया, या फिर ज़्यादा ठंडे पदार्थ हमने उसका सेवन कर लिया, तो होता है क्या कि इनके कारणों की वजह से क्या होता है, ये सभी की वजह से क्या होता है हमें अतिसार व्याधि हो गई ओके। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम जो हमारे सुचेबल के लिए नहीं रहता, या फिर किसी के दबाव पे हम क्या करते हैं वो भोजन को ले लेते हैं, और होता है क्या इसकी वजह से कि वो व्याधि यानी कि डायरिया हमें होने लगता है ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ये आशुकारी स्वभाव का है, मतलब एक्यूट फेज का ये डिसीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके जो आपने जो भी जस्ट मैंने पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने बताया, ये जो एक्टिविटी होती है, तो आप ये कंटिन्यू 15-20 दिन से कंटिन्यू करते आ रहे हो और बाद में इसका इफेक्ट दिख रहा है, नो। ये जो आपने जो सिचुएशन जो जस्ट मैंने भी बताया, ये सिचुएशन के मतलब किसी के कहने पे आपने ये फूड ले लिया जो आपको डिसलाइक था ओके, या फिर वहाँ पे आपने तीखे पदार्थ खा लिए, या फिर वहाँ पे ज़्यादा ऑयली यानी कि स्निग्ध पदार्थ आपने खा लिया, तो वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे अतिसार व्याधि हो सकती है। मतलब आशुकारी स्वभाव का एक्यूट फेज का डिसीज़ है ओके। तो क्रॉनिक स्टेज का नहीं, जैसे मॉडर्न की एक व्याधि जैसे हम बोलते हैं कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर HIV है, तो ये सभी जो व्याधि होती है ये एड्स व्याधि हो गई समझे। तो इसके लिए बहुत सारे ईयर लगते हैं, नियम का क्या बोलते हैं क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं ओके। तो ये एक्यूट फेज का है, ये इमीडिएटली व्याधि हो सकती है, आशुकारी जिन्हें हम बोलते हैं। तो आशुकारी स्वभाव होता है, नेचर क्या है इसका आशुकारी ओके। तो डायरिया दैट इज नथिंग बट डिस्चार्ज ऑफ वाटर और वाटरी लॉस थ्रू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अतिसार और डायरिया ओके।
तो डाई मतलब होता है वाटर और रिया मतलब होता है डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन एक्सेस क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड डायरिया। ओके, तो अतिसार में भी द कॉज ऑफ मेनी डिसीज, वहीं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसका मतलब ये है कि अतिसार ये व्याधि खुद की व्याधि हो सकती है या फिर एज अ सिम्टम किसी अन्य व्याधि का एज अ सिम्टम वहाँ पे ये अतिसार हो सकता है। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि अनीमिया है, अगर पांडु व्याधि अगर होती है तो वहाँ पे अतिसार व्याधि हो सकती है, या फिर किसी को फीवर हुआ है तो फीवर में भी क्या होता है, वहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पे क्या होता है पेशेंट के जिन्हें फीवर हुआ रहता है, जिन्हें ज्वर हुआ रहता है, वहाँ पे फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है एट द स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल, तो फूड एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फीसेस निकल जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आम अतिसार बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा टाइप बताने का यहाँ पे मेरा कोई एम नहीं है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ज्वर व्याधि थी, तो ज्वर व्याधि की वजह से वो वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी इंड्यूस हुई कि वो फूड डाइजेशन नहीं हुआ उसका और अतिसार व्याधि हो गई। ओके, तो अतिसार इज अराइज और हैपनिंग ड्यू टू ज्वर व्याधि, तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ ज्वर। ओके, तो इट मे बी द अ व्याधि अलोन और इट मे बी द सिम्टम्स ऑफ अदर व्याधि। ओके, तो सिम्टम्स और एक व्याधि ये आपको मालूम होना जरूरी होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि व्याधि संकर और रोग निदानांतकर रोग, मतलब एक व्याधि की वजह से जो दूसरी व्याधि होती है या फिर व्याधि एज अ सिम्टम, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निदानार्थकर रोग बोलते हैं, निदान अर्थकर रोग। ओके, और व्याधि संकर मतलब होती है जहाँ पे जो दो व्याधि सेपरेटली प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे इसके दो व्याधि सेपरेट नहीं हुई है, यहाँ पे व्याधि जो अतिसार व्याधि जो है वे अपनी खुद की व्याधि है या फिर वहाँ पे दूसरे व्याधियों का ऐसे सिम्टम वहाँ पे ये हो सकता है। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिसार व्याधि बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट मैंने दिया कि ज्वर व्याधि में अतिसार हो सकता है, तो इट में बी द सिम्टम ऑफ अदर व्याधि एज वेल। आफ्टर पांडु अनीमिया में भी यहाँ पे अतिसार हो सकता है एज पर द चरक। ओके, देन नेचर इसका क्या है, आशुकारी है, क्रॉनिक स्टेज का नहीं है, एक्यूट फेज का है, इमीडिएटली इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है बॉडी के ऊपर कि डायरिया हमें हो गया, कि हमने ये हेतु सेवन किया, इसकी वजह से हमें क्या हो गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो रहा है। ओके, हमने कहीं पार्टी में गए या फिर वहाँ पे ऑयली फूड खा लिया, ओके, वहाँ पे जो तले पदे पदार्थ होते हैं वहाँ पे उनका सेवन हमने किया और वहाँ पे क्या हो गया, हमें डायरिया होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आशुकारी स्वभाव। ओके, इनका जो मार्ग होता है वो आभ्यंतर मार्ग आश्रित होता है, आभ्यंतर मार्ग आश्रित व्याधि है कौन, अतिसार व्याधि। ओके, तो एस यू ऑल नो दैट त्रयो रोग मार्ग इति शाखा मर्मास्ति संदेहम कोष्ठम च। ओके, तो 3 रोग मार्ग हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाह्य रोग मार्ग, आभ्यंतर रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग। ओके, तो बाह्य रोग मार्ग उन्हें हम बोलते हैं जो व्याधि हमें स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं, या फिर जो जितने भी रस रक्त जो ये धातु रहते हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्शन आता है, उनमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य रोग मार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। मतलब रक्त दुष्टि या फिर वहाँ पे रस दुष्टि, मांस दुष्टि, इनके जैसे हमें इनका जो प्रॉब्लम हम जो देखते हैं वो स्किन के ऊपर देखते हैं। ओके, क्योंकि स्किन कवर या फिर स्किन को जो ढकने का जो काम करता है, जो कवर करने का जो काम करता है वो मसल करते हैं, यू ऑल नो दैट। ओके, तो लेकिन जो इनका जो व्याधि का जो हमें जो दिखता है, मतलब व्याधि जो हमें ऊपर से दिखती है, जैसे कुष्ठ व्याधि हो गई, तो कुष्ठ व्याधि क्या है, बाह्य रोग मार्ग आश्रित व्याधि है। कैसे, क्योंकि ये रक्त को दूषित करता है और रक्त अगर दूषित हुई तो हमें उसका सिम्टम्स स्किन के ऊपर दिखता है। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य रोग मार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। मध्यम रोग मार्ग उन्हें हम बोलते हैं जहाँ पे मर्म जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर अगर कोई जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मध्यम रोग मार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। ओके, आभ्यंतर रोग मार्ग उन्हें हम बोलते हैं जहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आयुर्वेद की अगर टर्म की बात करें, आमाशय और पक्वाशय में अगर कोई प्रॉब्लम हुई रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोग मार्ग बोलते हैं। तो ये अतिसार जो व्याधि है ये वहाँ पे आमाशय और पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे ये व्याधि उनकी वजह से ये व्याधि हुई है, और वो व्याधि का जो मेन जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो वहाँ पे एट द आमाशय और पक्वाशय लेवल पे देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये जो व्याधि है ये आभ्यंतर मार्ग आश्रित व्याधि। ओके, तो इनके जो टाइप्स की मैं बात करता है, हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ऐसे 3 वे में टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो टाइप जो फर्स्ट होता है ये टाइप आम अतिसार और निराम अतिसार के यहाँ पे इन्होंने बात की है। ओके, टाइप फर्स्ट आम अतिसार और निराम अतिसार। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बताया हम पार्टी में गए और वहाँ पे अति मात्रा में भोजन हमने ले लिया। ओके, तो वहाँ पे क्या हो गया, फिर आम बन गया मीन्स इनडाइजेशन कंटेंट बॉडी में बन जाता है।
तो ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन जो होता है अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। कौन, जो हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होते हैं जिन्हें हम जठर अग्नि बोलते हैं। क्यों, जठर अग्नि अगर कंपेयर करें, जो बाहर अगर कोई फायर अगर जल रहा है या फिर बाहर अगर कोई कुछ जलता है, ओके, आग अगर लगी हुई है, तो अगर वहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई हैवी वहाँ पे मटेरियल अगर उसके अंदर डाल देंगे या फिर उसके अंदर पॉर करेंगे, तो होता क्या है, वो अग्नि बुझ जाती है। तो इसी प्रकार बॉडी में भी एक फायर होती है। फायर मतलब कोई अग्नि नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल वहाँ पे बताया गया कि जठर अग्नि होती है। ओके, तो आफ्टर द कंजप्शन ऑफ मोर एंड मोर हैवी फूड, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो फूड लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अग्नि बुझ जाती है, वो अग्नि वहाँ पे मंद हो जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मंदाग्नि बोलते हैं। ओके, तो ड्यू टू दैट क्या होता है, वो जो फायर जो अच्छे तरीके से भोजन को पचाने की जो शक्ति थी उसके पास, वो लॉस हो जाती है। ओके, तो उसी वजह से होता है क्या कि आम बनता है, इनडाइजेस्टेड कंटेंट बॉडी में बनता है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ओके, तो आम जो होता है वो थ्रू द फीसेस वो लॉस हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आम अतिसार बोलते हैं। ओके, उनका बॉडी में कोई डाइजेशन नहीं होता। ओके, निराम अतिसार में मतलब वही मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि भोजन का जो पाचन होता है वो अच्छे तरीके से हो गया है, लेकिन एट द लार्ज इंटेस्टाइन, एट द पक्वाशय लेवल, वहाँ पे कोलोनिक मूवमेंट बढ़ जाती है, उनके बीच में जो वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वाटर मिक्सेस विद फीसेस, वाटर मिक्सेस विद स्टूल, वाटर मिक्सेस विद शकृत, विद पुरिश, वहाँ पे क्या होता है, वाटर लूज मोशन वहाँ पे स्टार्ट होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, निराम अतिसार व्याधि बोलते हैं। ओके, तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्म इज हियर। ओके, तो फर्दर टाइप देखते हैं, मेनली 6 टाइप। ओके, तो ये जो 6 टाइप बताए गए, टाइप 2 6 टाइप बताए गए यहाँ पे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोशेस टाइप। ओके, तो टाइप फर्स्ट जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ आम। ओके, तो आम या फिर निराम। ओके, और जो हमारा जो टाइप 2 है ऑन द बेसिस ऑफ दोष, यानी कि दोष प्रोडोमिनेंस में कौन से टाइप है। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वातज अतिसार। वातज अतिसार मतलब वही रहता है कि हम डिस्कस करेंगे इसके मेन लक्षण में। वातज अतिसार के बारे में यही है कि हम मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ, जो हम अतिरुक्ष भोजन खा रहे हैं, कटु तिक्त कषाय वाले रसात्मक वाले फूड खा रहे हैं, या फिर वहाँ पे हम ज़्यादा शीत मात्रा में पेय पदार्थ ले रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर जो रेफ्रिजरेटर के जो कंटेंट होते हैं, सजेस वहाँ पे हम आइस क्यूब्स का, आइसक्रीम्स का सेवन कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन कर रहे हैं। जितने भी शीत पदार्थ होते हैं उनको हम शीत पेय जो होते हैं उनका हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं इंटरनली। तो होता है कि वहाँ वात प्रकोप हो जाता है, और वात अगर प्रकोप हुआ रहता है, मैं जस्ट अगर आपको बता दूँ इसकी संप्राप्ति इनिशियली हियर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसकी स्लाइड ऐसी रहती, इसका स्टार्टिंग ऐसी रहती कि यहाँ पे वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप हुआ रहता है। मतलब वहाँ पे अतिसार व्याधि होने के लिए क्या होता है, पहले वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप अलग अलग अपने एक्टिविटी करता है, वो हम संप्राप्ति जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा वहाँ पे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि वात पहले प्रकोप होता है, और वहाँ पे कुछ मात्रा में पित्त और कफ भी प्रकोपित हुए रहते हैं, लेकिन मेनली वात प्रकोप हुआ रहता है, और वात प्रकोप की वजह से क्या होता है, हमारी अतिसार व्याधि हुई रहती है। तो अगर तो यहाँ पे जो अतिसार व्याधि जो होने वाली है, तो वहाँ पे अगर वात प्रोडोमिनेंस में नहीं हुआ, लेकिन वात प्रकोप मैंने जस्ट बताया है कि वात प्रधान वहाँ पे त्रिदोष प्रकोप होता है, तो मेनली अतिसार व्याधि होती है। लेकिन अगर वात का प्रोडोमिनेंस नहीं है, पित्त ज़्यादा बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, पित्तज अतिसार होता है। ओके, तो पित्तज अतिसार मतलब सम अमाउंट ऑफ वात भी विसेचन हुआ है उसका, सम अमाउंट ऑफ वात इज ऑल्सो अफेक्टेड देयर। ओके, नॉट ओनली द पित्तज। ओके, कहने का मतलब है कि त्रिदोष हमें वहाँ पे प्रकोपित देखने को मिलता है। तो दोनों इनकी जो क्वांटिटी होती है, ओके, तो वो इट में भी द बैरी, वात की क्वांटिटी जो है, वात के जो गुण है बॉडी में ज़्यादा बढ़े हुए हैं नहीं है एट द पर्टिकुलर राइट नाउ, वहाँ पे पित्त के गुण बढ़े हुए हैं। तो पित्त के गुण जो बढ़े हुए रहते हैं उनके जैसे जो व्याधि आती है, जो अतिसार होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पित्त अतिसार बोलते हैं। ओके, तो मेनली कहने का मतलब यही है कि वात का इंपॉर्टेंट होना यहाँ पे जरूरी होता है फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अतिसार व्याधि। ओके, तो वातज अतिसार में हम देखेंगे कि क्या कंज्यूम करता है वो। ओके, तो मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ अतिरुक्ष पदार्थ, मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ वहाँ पे वो शीत पेय पदार्थ का सेवन करता है। तो इसके वजह से वहाँ पे वात अतिसार होता है। वात अतिसार में मेनली क्या होता है कि इसके सिम्टम्स हम वेरीफाई करते हैं, तो इसके जब लक्षण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। पित्तज अतिसार में वही रहता है कि ये कटु यानी कि जो तीखे पदार्थ होते हैं वो उसको कंटिन्यू कंज्यूम कर रहा है। ओके, देन अगेन वहाँ पे गरम जितने भी उष्ण पदार्थ होते हैं, तीक्ष्ण पदार्थ होते हैं, ओके, ये उनके पदार्थों का सेवन कर रहा है। तो होता है कि इसकी वजह से पित्त मोर एंड मोर गेट विशेषड, और वहाँ पे क्या होता है, पित्त
का जो अमाउंट होता है जो त्रिदोष जो प्रधान जो त्रिदोष जो अल्टीमेटली जो प्रकोपित था, ओके, तो इनमें ये पित्त का प्रोडोमिनेंस बढ़ जाता है, इनके जो क्वांटिटी होती है प्रकोपित होने का वो बढ़ जाता है, ओके। और इन्हीं की चीज़ हम टर्मिनोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं, टर्मिनोलॉजी हम देते हैं जो अतिसार जो प्रोड्यूस हो रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पित्त अतिसार बोलते हैं, ओके। कफज अतिसार में भी सेम कि वहाँ पे जो मोर एंड मोर कंज्यूम क्या करेगा, मधुर रसात्मक वाले फूड खाएगा, स्निग्ध ऑयली फूड खाता है, ओके। देन अगेन वो क्या करता है यहाँ पे, अगेन वो शीत पदार्थों का सेवन करता है, तो यहाँ पे कफज अतिसार हो सकती है, ओके। सन्निपातित अतिसार मतलब तीनों का जहाँ पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल क्वांटिटी में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सन्निपातित अतिसार बोलते हैं, ओके। शोकत अतिसार मतलब ज़्यादा गुस्सा करने से भी जो अतिसार व्याधि होती है, ओके, ज़्यादा गुस्सा करने से हमने जो भोजन लिया वो इंडाइजेस्ट बन जाता है, या फिर ज़्यादा गुस्सा करने से जो हम भोजन ऑलरेडी ले चुके हैं उनका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे एक व्याधि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोकत अतिसार बोलते हैं। शोक मतलब ज़्यादा गुस्सा करने से, ओके। देन अगेन लास्टली द 6th टाइप दैट इज कॉल्ड एज आमज अतिसार, जो हम ऑलरेडी जस्ट मैंने टाइप 1 में बताया, ओके। तो टाइप 3 होता है हमारा मात्रातिसार और वहाँ पे स्वभाव अतिसार, ओके। तो मात्रातिसार मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन ले लेते हैं, तो एक व्याधि होती है अतिसार जहाँ पे वाटर लूज मोशन या फिर लूज मोशन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मात्रातिसार बोलते हैं, ओके। स्वभाव अतिसार ये होता है कि जैसे 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 आप जानते हो कि कोई हम ड्रग लेते हैं, मॉडर्न के बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं, उनका जो साइड इफेक्ट आता है वो डायरिया होता है, क्या साइड इफेक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट आता है उनमें इरिटेशन तो करते ही है वो मॉडर्न के बहुत सारे ड्रग, लेकिन अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे उनका एडवर्स इफेक्ट या फिर आप साइड इफेक्ट भी बोलो तो वहाँ पे डायरिया हो सकता है। तो स्वभाव यानी कि बाय नेचर इट इज़ ए बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो साइड इफेक्ट है वो जो ड्रग का, ओके, तो वो अतिसार व्याधि होने वाली है, यानी कि उनका नेचर है, स्वभाव है। एग्जाम्पल दिया मैंने उड़द दाल, ओके। तो उड़द दाल बाय नेचर ये क्या करता है, पुरुष की मात्रा में वृद्धि करता है, वहाँ पे फीसेस की मात्रा में वृद्धि करता है और अतिसार व्याधि प्रोड्यूस होती है, तो ओके। तो अभी हम यहाँ पे निदान देखेंगे, ओके। तो एक एक श्लोक हम देखेंगे। तो गुरु अति स्निग्धम, गुरु मतलब ज़्यादा हैवी फूड्स, ओके। अति स्निग्धम बहुत ही ऑयली फूड्स, ओके। ऑयली फूड्स वो जो भोजन ले रहा हूँ उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ऑयल का यूज़ हुआ रहता है, ओके। अतिरुक्षम कटु तिक्त कषाय वाले जो भी फूड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिरुक्षम आहार। बहुत ही पाव ब्रेड्स जो भी ये सब आते हैं वो रुक्ष आहार होते हैं, ओके। ड्राई फूड उन्हें हम बोलते हैं, नॉट ड्राई फ्रूट, ओके। अति उष्ण दैट इज़ नथिंग बट कटु, जैसे कि मिर्ची आप जानते ही हो, ओके। तो मिर्ची हो गए, या फिर वहाँ पे जितने भी सूप होते हैं, ओके, तो तीखे रसात्मक जो सूप हो गए, मिर्ची हो गई, तो ऐसे बहुत सारे का जो हम मरीच बोलते हैं, पिपली बोलते हैं, शुंठी बोलते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, कटु रसात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं, इनका अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो क्या होता है, अति उष्ण उन्हें हम बोलते हैं, ओके। अति द्रव्य मतलब मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ लिक्विड फूड, ओके। तो जूस हमने पिया, ओके, शुगर के जूस पिया, दैट ओके। देन अगेन वहाँ पे हमने क्या किया, फ्रूट जूस पी लिया हमने। देन अगेन समवन सेज मी आई हैव टू ड्रिंक नाउ, दैट इज़ नथिंग बट वहाँ पे हमने सोडा पीना है, ओके। तो यानी कि मोर एंड मोर कंजप्शन वहाँ पे हम लिक्विड फूड अगर लेते हैं तो इसके जैसे क्या होता है वहाँ पे इट मे बी द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग अतिसार व्याधि, ओके। अति स्थूल, ओके। तो वहाँ पे देन अगेन हैवी फूड वहाँ पे इनकी बात की। अति शीतल मतलब वहाँ पे जो शीत पदार्थ होते हैं जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ओके। तो विरुद्ध अधि अशनम, ओके। विरुद्ध मतलब होता है विरुद्ध आहार, ओके। तो विरुद्ध आहार मतलब जैसे कि एग्जाम्पल बेस्ट नॉन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जो मछली होते हैं, जो फिश होते हैं, उनका अगर हम सेवन करेंगे विथ मिल्क तो ये इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विरुद्ध आहार, ओके। या फिर अगर मैं बताऊँ जो हमारे आज के नेचर में जो स्प्रेड हुआ है दैट इज़ नथिंग बट आफ्टर द ईटिंग ऑफ जो हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए विथ मिल्क, ओके। तो ये भी इट में भी द विरुद्ध आहार, ओके। मतलब सौर फ्रूट जितने भी होते हैं, जितने भी फ्रूट होते हैं, अगर आप उनकी टेस्टिंग करोगे, आप उनका अगर pH जो वैल्यू होता है आप उनका चेक करोगे तो इट विल बी लेस देन 7, ओके। यानी कि दे आर ऑल एसिडिक, ओके। तो एसिडिक फूड जितने भी होते हैं, एसिडिक फ्रूट जितने भी होते हैं, उनका सेवन विथ अलॉन्ग विथ मिल्क हमें नहीं करना चाहिए एज पर आवर आयुर्वेदा, ओके। क्योंकि ये इट एक्ट एज वहाँ पे ये क्या हो सकते हैं, कंटामिनेशन, यानी कि नॉट कंटामिनेशन, वहाँ पे क्या हो सकते हैं, विरुद्ध आहार हो सकते हैं, ओके। तो विरुद्ध आहार करने से भी अतिसार व्याधि हो सकती है। अधिअशनम ओवर ईटिंग जिन्हें हम बोलते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो हमने भोजन ले लिया। अजीर्ण मतलब एक भोजन पचा नहीं, उसके ऊपर हमने दूसरा भोजन ले लिया, ओके। विषमस्यपि मतलब विषमाशनम
कभी हम जल्दी खाना खा लेते हैं, कभी हम लेट खाते हैं। ओके, तो विषमाशनम मतलब इरेगुलर ईटिंग पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट। ओके, भोजन ही। ओके, देन अगेन स्नेह आदि अतियुक्तस्य। ओके, तो ज़्यादा मात्रा में मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ स्नेह पदार्थ। ओके, स्नेह आदि। ओके, तो अतियुक्तस्य मिथ्या युक्त विषय भय, विषय मतलब वहाँ पे मिथ्या, वो यहाँ पे बताया कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो हम लेते हैं, विषय विषय। ओके, तो विषय मतलब जो पॉइजन नहीं, यहाँ पे पॉइजन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉइजन वाले जो गुणधर्म वाले जो फूड होते हैं उनके हम सेवन कर रहे हैं। भय हो रहा है। ओके, कोई डरा रहा है। ओके, तो डरा रहा है मीन्स जो हम डरे हुए जो भोजन खाते हैं वो भी अपचन भोजन ही हम उन्हें बोलते हैं। इनडाइजेशन वो अल्टीमेटली क्रिएट होने वाला है, क्योंकि भोजन जो हम लेते हैं उनके कुछ नियम होते हैं एज़ पर आवर आयुर्वेदा। ओके, तो नियम ये होते हैं कि भोजन करते समय वी शुड नॉट स्पीक, ऐसा बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि अगर श्लोक बताऊँ, वहाँ पे एक श्लोक समथिंग आया कि उष्णम स्निग्धम मात्रावतम जीर्णम वीर्यम विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट उपकरणम। देन अगेन वहाँ पे अजल्पनम अहसनम। ओके, मतलब बिटवीन द जो हम फूड लेते हैं वहाँ पे हमें पानी नहीं लेना चाहिए, हमें इनिशियली सम अमाउंट ऑफ पानी ले लेना चाहिए फॉर द लुब्रिकेशन पर्पज। देन आफ्टर द फूड वी हैव टू ड्रिंक द वाटर। ओके, अहसनम मतलब वहाँ पे हमें ड्यूरिंग द मील हंसना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए, बहुत सारे रूल बताए गए फॉर ईटिंग पैटर्न। ओके, तो वो यहाँ पे एक बताया गया कि भय मतलब हमें बात नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कोई जो डरा रहा है, या फिर हमें डरे हुए कंडीशन में भोजन को नहीं लेना चाहिए। इट मे बी द कॉज ऑफ इनडाइजेशन। ओके, शोक मतलब गुस्सा। ओके, दुष्ट अंबु मध्य अतिपानम। ओके, दुष्ट अंबु मतलब कंटामिनेटेड जो भी फूड एंड वाटर होते हैं। ओके, अंबु मतलब होता है वाटर, मध्य मतलब होता है ओके दैट इज़ नथिंग बट अल्कोहल। ओके, अतिपाने। ओके, इनका सेवन। तो जलाभिवरणम दैट इज़ नथिंग बट जो स्विमिंग हम करते हैं। ओके, वेग विघातम। ओके, तो जितने भी वेग विघात मतलब सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। ओके, तो मूत्र अगर यूरिनेशन के लिए जाना है तो यू गो देयर, डिफेकेशन के लिए जाना है, फीसेस को निकालना है, यू गो। देन अगेन वहाँ पे ओमिटिंग हो रही है तो डोंट स्टॉप दैट, वहाँ पे इट इज़ इंड्यूसेबल बाय द बॉडी, रिमूव इट। ओके, डोंट स्टॉप इट। देन अगेन वहाँ पे स्नीजिंग हो रही है, डोंट स्टॉप इट, यू डू इट। ओके, देन अगेन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी बताई गई कि 13 टाइप कैसे वेगा विधारण का है। मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो बनाए हैं कि वहाँ पे रोगन उत्पादन अध्याय करके एक 4th चैप्टर है अष्टांग हृदय में। तो ये वहाँ पे वेगा विधारण मतलब बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, किन किन वेगों को रोकने से कौन कौन से व्याधि होते हैं, इनका इनलिस्टिंग मैंने अच्छे तरीके से वीडियो में किया। ओके, तो जलाभिमरणम वेग विघातम। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैंने जो मैंने बताया अभी जस्ट वहाँ पे आहार हेतु बताया गया हेवी फूड, नॉन एबिलिटी टू डाइजेस्ट, वो वाले फूड हम ले रहे हैं जो हम भोजन पचा नहीं सकते, वो भोजन का हमने सेवन किया। ड्राई फूड, पंजेंट टेस्ट। ओके, ये सभी हम क्या बोलते हैं, ड्राई फूड बोलते हैं। हॉट फूड मतलब वहाँ पे उष्ण पदार्थ जितने भी होते हैं। मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ लिक्विड फूड, शीत द्रव्य और द्रव्य पदार्थ। ओके, ड्यू टू चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एज वेल। ओके, जिन्हें हम दुष्ट अंबु मध्य अतिपानम जो अभी हम जस्ट डिस्कस किया। ओके, विहारज हेतु मतलब होता है जो एक्टिविटी जो हम डे टू डे डेली लाइफ में कर रहे हैं, स्विमिंग, सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। देन वहाँ पे हम अधिअशनम कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओके, शोक कर रहे हैं। ओके, मानस हेतु ये हो सकता है कि अति शोक। ओके, ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या फिर अति भय ड्यूरिंग ईटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इट मे बी द कॉज ऑफ इनडाइजेशन एंड अल्टीमेटली इनडाइजेशन मे बी द कन्वर्जन ऑफ अतिसार व्याधि। ओके, then again we will discuss the संप्राप्ति, the pathophysiology, how the अतिसार व्याधिज happen. Okay, तो संशयम आपधातु अग्नि प्रवृद्ध शक्रद मिश्रो हो वायुनाम अधु प्रणुन। देन अगेन वहाँ पे सरति अतिसारम तमाहु घोरम षडविदम वदंती। ओके, संशम्य मतलब वहाँ पे मंद हो गया है, संशम्य मतलब होता है मंद। क्या मंद हो गया, आपधातु अग्नि। आपधातु अग्नि मतलब पाचक धातु मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है। ओके, वो क्या हो गई, मंद हो गई है। वो जब मंद हो गई तो क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। वो कैसे मंद हो गई, आहारज फैक्टर की वजह से मंद हो गई है, विहारज फैक्टर की वजह से मंद हो गई है, जो मानस फैक्टर है उसकी वजह से मंद हो गई है। मतलब जो निदान मैंने बताया, जो पॉजिटिव फैक्टर बताया, उसकी वजह से क्या हो गई है, मंद हो गई है, सप्रेस हो गई है। संचम में आपधातु अग्नि प्रवृद्ध शक्रद मिश्र हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि
वो जो मंद हो जाती है तो फूड का जो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है वाटर का भी प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है एट द लार्ज इंटेस्टाइन लेवल। और वहाँ पे क्या होता है शक्रद मिश्रो हो, प्रवृद्ध मतलब लार्ज क्वांटिटी में शक्रद मिश्रो हो। शक्रद मतलब होता है फीसेस जो जिन्हें हम मल बोलते हैं, ओके, पुरुष जिन्हें हम बोलते हैं। तो प्रवृद्ध शक्रद मिश्र हो उनके साथ वो मिल जाता है वायु नाम अधुप्रणुन। ओके, तो ये कैसे मिलता है कि जितने भी जो टिश्यूज़ होते हैं इनका संप्राप्ति मैंने चार्ट फॉर्म में बताया आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो कैसे होता है कि जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी धातुज होते हैं, उनमें से उनके लिक्विड कंटेंट या फिर जो वायु, जो विशेषित जो वायु रहता है वो क्या करता है मूवमेंट बढ़ा देता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो होता है क्या कि वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वायु नाम अधोप्रणुन। ओके, तो वायु के जैसे क्या होता है प्रवृद्ध शक्रद मिश्र हो। ओके, सरति अतिसारम। ओके, सरति मतलब लॉस होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं अतिसारतम आहु घोरम षडविधम वदंती। तो षडविध यानी कि 6 टाइप मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वात जतिसार, पित्त जतिसार, कफ जतिसार, आमा जतिसार, सन्निपात जतिसार एंड देन अगेन वहाँ पे शोकज एंड देन वहाँ पे देन अगेन टोटल 6 तो हो ही गए। ओके, तो वदंती मतलब बताए गए हैं। तो संक्षम में आप धातु अग्नि वायु ना प्रवृद्ध शक्रद मिश्र हो वायु नाम अधुप्रणुन सरति अतिसारम घोरम तम आहु घोरम षडविधम वदंती। ओके, तो हेतु सेवन हमने किया, वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। ओके, तो यहाँ पे पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप भी हो सकता है। देन वहाँ पे क्या होता है पित्त उन्हें हम क्या बोलते हैं पित्त अतिसार बोल देंगे। ओके, तो मेनली क्या होता है वात वहाँ पे बैलेंस हुआ, वात इम्बैलेंस हुआ रहता है। उसके वजह से कि वात इम्बैलेंस मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वात का विशेषण कुछ हद तक हुआ रहता है। इसकी वजह से क्या होता है वात अतिसार व्याधि होती है। ओके, तो वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। हेतु सेवन हमने जो किया, जो इटोलॉजिकल फैक्टर था, उसकी वजह से क्या होता है मोर एंड मोर, वहाँ पे मोर एंड मोर हो या फिर वहाँ पे कुछ अमाउंट में हो, वहाँ पे क्या होता है वात का विशेषण होता है। ओके, देन वहाँ पे क्या होता है लो और मंद अग्नि, वहाँ पे मंद अग्नि को हो जाती है जल धातु अग्नि यानी कि पाचक अग्नि, जो फूड को जो डाइजेशन करने वाला है वो अग्नि मंद जाती है। इसकी वजह से क्या होता है अग्निमांद जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो और यहाँ पे एक फैक्टर बताया कि विशेषित वायु जो करते हैं अपकर्षित जल धातु, अपकर्षित मतलब लेके आते हैं एक्स्ट्रा जल कंटेंट, एक्स्ट्रा जो वाटर होते हैं, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होते हैं वो सभी धातुओं से कलेक्ट करके लाता है कौन? विशेषित वायु। ओके, यानी कि जो वात जो दुष्टि हुई है, जो वात दोष की जो दुष्टि हुई है, जो जिनका जो विशेषण हुआ है, ओके, वो लेके आते हैं। या फिर इट डज नॉट अलाउड इट्स अब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में अलाउ नहीं करता है बाय द इंक्रीजिंग देयर पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओके, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या था वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता है। अल्टीमेटली वाटर क्या होता है दुष्टि ऑफ कोस्ट एंड पक्वाशय। वही अगेन वहाँ पे बताया कि पक्वाशय में इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है। ओके, वाटर लेवल राइजेस। ओके, एंड देन ड्यू टू वाटर क्वांटिटी ऑफ फीसेस गेट इंक्रीजेस। ओके, देन वहाँ पे अगेन बताया वाटर मिक्सेड विथ फीसेस। वही मैंने जैसे बताया कि वायु नाम अधोप्रणुन। ओके, तो प्रवृद्ध शक्रद मिश्र हो। ओके, प्रवृद्ध मतलब लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है शक्रद के साथ मिक्स हो जाता है कौन? वाटर। ओके, वाटर मिक्सेड विथ फीसेस। देन द्रव रूपी मल इज एक्सपेल आउट। ओके, तो वाटर कंटेंट जो बाहर निकलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं द्रव रूपी मल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑफ फीसेस बोथ इंक्रीजेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं अतिसार व्याधि बोलते हैं। तो ये चार्ट फॉर्म में मैंने एरो तो नहीं दिखाया, लेकिन एक एक मैनर में आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, हेतु सेवन हमने किया, वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है, वहाँ पे मंदाग्नि हो जाती है कंडीशन। ओके, देन वहाँ पे एक ऐसा वहाँ पे बताया गया कि वायु जो होता है, जो विशेष जो वायु है वो सभी धातुओं से क्या करता है उनके एक्स्ट्रा जो कंटेंट होते हैं फ्लूइड के वो लेके आता है और क्या करता है वो पक्वाशय को दुष्टि करता है, वाटर लेवल राइसेस होता है और अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब अगेन एंड अगेन आई हैव टू गो फॉर डिफिकेशन, मतलब अतिसार का ये सिम्टम है। ओके, क्वांटिटी बढ़ गई है, अगेन एंड अगेन जा रहा हूँ लेकिन कम हो रहा है, तो इट में भी द सिम्टम ऑफ प्रवाहिका। अगेन एंड अगेन जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है, इट इज़ द सिम्टम ऑफ अतिसार। ओके, तो देन इफ देयर इज प्रॉब्लम सीन इन लार्ज इंटेस्टाइन देन कॉल इज निराम अतिसार। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कॉज ड्यू टू इंक्रीज कोलोनिक मूवमेंट। ओके, इफ प्रॉब्लम सीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे माइक्रो लेवल के डाइजेशन होने वाली है। ओके, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं आम अतिसार बोलते हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो होते हैं फूड जो होते हैं वो एक्सपेल आउट होते हैं थ्रू एनल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज आमाज अतिसार। ओके, अभी हम पूर्ण रूप की बात करेंगे कि इनिशियली बिफोर द अतिसार व्याधि हमें क्या सिम्टम्स बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं।
ओके। हृदय नाभि मतलब हार्ट जिन्हें हम बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, हृदय नाभि उदर कुक्षितोदम। तो हृदय तोद यानी कि हार्ट पेन होता है, नाभि यानी कि अम्बलिकल पेन होता है। ओके। उदर मतलब वहाँ पे जितने भी एब्डोमेन के जो कंटेंट होते हैं, जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ओके। कुक्षी वहाँ पे अगेन वहाँ पे एब्डोमेन का रिलेट हुआ है, उदर कुक्षितोदम। तो हृदय तोद, नाभि मतलब नाभि तोद, तोद मतलब पेन। ओके। गात्र अवसादम, बॉडी एक, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। एक एक की मीनिंग हम इनलिस्टिंग करेंगे यहाँ पे, लेकिन प्रियोर में बता दूं आपको। ओके। तो रीडिंग करने से तो बहुत कुछ हो सकता है, रीडिंग मटेरियल भी है, लेकिन समझाने वाला कोई उसको टीच कराने वाला भी वहाँ पे होना चाहिए। ओके। तो दैट इज में हृदय नाभि उदर कुक्षितोदम। तो अगर हमें मीनिंग अपने आप से अगर कोई अगर वहाँ पे रिकॉल हम कर सकते हैं तो दैट इज़ बेटर। ओके। अगर हम उसको देख लेंगे तो मीनिंग हमें मालूम चल जाता है। ओके। तो गात्रावसादम मतलब बॉडी एक, पूरे बॉडी में जो एक होती है, जो वेदना होती है, उन्हें गात्रावसादम बोलते हैं। अनिल सन्निरोधा, अनिल सन्निरोधा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, कहाँ पे वात दोष को ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिल सन्निरोधा। विट संगम, तो बिफोर अतिसार व्याधि के आने के पहले, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिम्टम, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष पूर्व बोलते हैं। ओके। तो अतिसार व्याधि होने वाले जहाँ पे जो विट होते हैं, जो फीसें से मात्रा में निकलने वाले, बहुत मात्रा में निकलने वाले, लेकिन विट संगम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दी गई। विट संगम मतलब कॉन्स्टिपेशन। तो बिफोर अतिसार हमें फील हो सकता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ था, वहाँ पे अच्छे तरीके से हमारा मल नहीं निकल रहा था, यानी कि विट संगम। ओके। आदमानम। ओके। तो वहाँ पे जो डिस्टेंशन जिन्हें हम बोलते हैं। ओके। अविपाक गैस जिन्हें हम बोलते हैं, गैस इन एब्डोमेन, आदमानम उन्हें हम बोलते हैं। अविपाक मतलब इनडाइजेशन, भविष्यत तस्य पुरः सराणी। ओके। तो ये सभी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडर्मल सिम्टम्स, इट इज़ अ प्रोडर्मल फीचर ऑफ अतिसार व्याधि। तो हृदय नाभि उदर कुक्षितोदम, गात्रावसादम, अनिल सन्निरोधाः, विट संगम, आदमानम, अविपाको, भविष्यत तस्य पुरः सराणी। ओके। तो बिफोर अपकमिंग ऑफ डायरिया, कार्डियक, अम्बलिकल, एब्डोमिनल क्रैम्प पेन। ओके। देन बॉडी एक, देन अगेन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, विट संगम, देन अगेन गैस इन एब्डोमेन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आदमान बोलते हैं। देन वहाँ पे इनडाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड अविपाक। ओके। तो रूप की अगर बात करें तो सामान्य लक्षण ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो विशेष लक्षण हम पर्टिकुलर एक एक अतिसार के बारे में जब डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड में तो हम देखेंगे, लेकिन सामान्य लक्षण अगर बता दूँ तो बहुत ही ईजी है इसके सामान्य लक्षण। तो बहुद्रव शरणम, वाटरी लूज मोशन हो रहा है, बहुद्रव शरणम। ओके। तो इसका लक्षण यही होगा कि मोर एंड मोर वाटरी लूज मोशन हो रहा है, बहुद्रव शरणम। ओके। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बहुद्रव शरणम। ओके। शरणम मतलब होता है लूज हो रहा है, निकल रहा है। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो लॉस थ्रू द फीसेस एज इफ नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस एट द माइक्रो लेवल, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। ओके। तो वहीं यहाँ पे बताएगा कि उदर शूल। ओके। तो सीवियर एब्डोमिनल पेन वहाँ पे उदर शूल, बॉडी एक, गात्रावसादम, थर्स्टी। ओके। तो डिहाइड्रेशन वहाँ पे पर्सन को फील होती है क्योंकि वाटर तो लॉस हो रहा है ना, तो बॉडी के लिए ब्लड वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। देन वहाँ पे ब्लड प्रेशर आदमी का क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होगा आदमी की कम हो जाएगी। ओके। तो जो हार्ट रेट होता है वो आदमी की बढ़ जाएगी। ओके। क्योंकि वो ब्लड वॉल्यूम जब आदमी के पास, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन में अगर कम रहेगा तो हार्ट विल पम्प मोर एंड मोर टू सर्कुलेट मोर एंड मोर ब्लड टू द एवरी सेल। ओके। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, वहाँ पे बीपी, वहाँ पे उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके। थर्स्टी, देने का पिंड का उद्देश्य, जो क्रैम्प मसल होते हैं, काफ मसल जो होता है उनमें पेन होती है। ओके। तो क्रैम्प्स इन काफ मसल्स, मुख तालु शोषण, ड्राइनेस ऑफ माउथ क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है। ओके। शब्द होता है। ओके। मतलब डिहाइड्रेशन है जब कंडीशन आती है तो हमें क्या होता है, दूसरे की जो आवाज़ होती है हमें वो अप्रिय होती है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, शब्द असहिष्णुता, शब्द सुनने की इच्छा ना होना। ओके। तो एक एक की अगर बात करें, विशेष लक्षण की अगर बात करें तो वात अतिसार में क्या होता है। ओके। वात अतिसार में ये होता है कि वात दोष इज एग्रीवेटेड इज मोर हियर। ओके। इट्स गुण इज ऑल्सो सीन हियर। तो स्प्रेडिंग नेचर ऑफ स्टूल। ओके। तो जो मल जो निकालता है वो बंदा, जिनमें वो जो पर्टिकुलर अतिसार व्याधि किसी पर्टिकुलर बंदे को हुआ है या फिर किसी पर्सन को हुआ है तो वो कैसे अपना मल निकालेगा, स्प्रेडिंग नेचर। ओके। वो गया और वहाँ पे स्प्रेडिंग एक ही साथ स्प्रेड होके निकल रहा है वो स्टूल, तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ, इट इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ वातज अतिसार। ओके। रूक्ष द्रव्य एंड पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, उसको मल निकालते समय क्या होता है, वहाँ पे पेन होती है। ओके। तो इट इज़ अ वात के कारण क्या होता है, पेन होता है। तो वात के गुणों के कारण, क्योंकि वात जो वृद्धि हुई है
वो उनके गुणों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वात जो होता है विशेषित होता है। ओके, इसका ऑलरेडी मैंने जो तरीका होता है किस प्रकार वो उनकी दृष्टि होती है, किस प्रकार वहाँ पे एक एक विशेषण देखा था, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग माय जो मैंने जब रोग निदान के वीडियोस बनाने जब स्टार्ट किए थे, इनिशियली मैंने वहाँ पे बताया आपको कि कैसे एक व्याधि हो सकती है हमें। ओके, इनका निदान पंचांग क्या हो सकता है। ओके, तो वो सभी वीडियो जो है यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो बाय क्लिकिंग द प्लेलिस्ट। ओके, तो रुक्ष, ओके, जो उनका जो मल होता है रुक्ष गुण का रहता है, द्रव्य रहता है, उनमें द्रव्यता ज़्यादा रहती है। पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, ओके, आमगंध, ओके, तो गंदा स्मेल आता है उस पर्टिकुलर स्टूल से। अल्प अल्पलम, ओके, अल्प अल्पम मतलब पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल लिटिल बाय लिटिल मतलब कम कम निकलता है, तो अल्प अल्पलम, ओके, सॉरी अल्प अल्पम, ओके, कम कम निकलता है लेकिन निकलता है, ज़्यादा निकलता है। स शब्दम अलॉन्ग विद दैट साउंड, ओके, सशूलम, ओके, पेन होता है वहाँ पे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, देन सप्रवाहन मल प्रवृत्ति मतलब उसको फोर्स करना पड़ता है मल निकालने के लिए, तो रिक्वायर्ड फोर्स टू डिफिकेट। ओके, देन वहाँ पे पित्त जैसे की अगर बात करें तो वहाँ पे पित्त नील हरित वर्णीय, पित्त नील हरित वर्णीय मतलब जो जो हमारा जो मल होता है वो तो पीला तो रहता ही है ड्यू टू बिलुरुबिन बिलुवर्डिन, यू ऑल नो दैट। ओके, बाइल जूस की वजह से क्या होता है वहाँ पे हमारा जो मल होता है, जो फीसेस होता है वो मल पीले कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में येलो कलर हो गया है, एक्सेस येलो। ओके, ये एक्सेस येलो सीन इन फीसेस। ओके, तो पीत नील ब्लूइश जो अगर वहाँ पे लूज हो रहा है, हरित यानी कि ग्रीनिश अगर वहाँ पे हो रहा है तो दैट इज स्टूल इज हरिद्र कलर, ग्रीनिश कलर, ब्लूइश कलर स्टूल अगर वहाँ पे हो रही है तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ पित्त अतिसार। ओके, अल्सरेशन गुद पाक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पित्त अतिसार में पित्त दोष बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, उष्ण तीक्ष्ण यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से होता है कि गुद पाक मतलब वहाँ पे एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर होते हैं वहाँ पे गुद पाक हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक समथिंग इरिटेशन होने लगता है पर्टिकुलर ड्यूरिंग डिफिकेशन, ड्यूरिंग जब मल निकालते हैं वहाँ पे पेन नहीं होता है, जलन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं गुद पाक बोलते हैं, अल्सरेशन बोलते हैं। ओके, बर्निंग सेंसेशन, स्वेद, ये सभी वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मल उष्ण प्रवृत्ति, जो मल होता है वो गरम गरम ऐसा लगता है, गरम यानी कि हॉट इन पोटेंसी का होता है, हॉट पोटेंसी का होता है मल उष्ण प्रवृत्ति अलॉन्ग विथ फीवर। ओके, फीवर भी पर्टिकुलर बंदे को हुआ रहता है। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं पित्तज अतिसार बोलते हैं। तो आप पार्टी में गए रहोगे वहाँ पे अपने ज़्यादा मात्रा में जो तीखे पदार्थ होते हैं आपने अगर वहाँ पे उनका सेवन किया तो ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन फील इट, वहाँ पे ड्यूरिंग डिफिकेशन वहाँ पे जलन होती है। ओके, तो कफज अतिसार का सिम्टम क्या है, श्वेत मल प्रवृत्ति, व्हाइट अगर स्टूल हुआ तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ कफ दोषा, अगर वहाँ पे बॉडी में फैला हुआ रहेगा तो उसकी वजह से जो अतिसार होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं कफज अतिसार बोलते हैं। ओके, ऑयली स्टूल स्निग्ध, ओके, तो पूरे उनके जो स्टूल होते हैं ऐसा लगता है कि ऑयल निकल रहा है। ओके, दुर्गंध स्मेल आता है, सेंसेस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। ओके, तो एक बार निकाल के तो आता है बंदा, तो नॉर्मली कफज अतिसार बहुत ही बॉडी में देखने को मिलता है। ओके, ये ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। कृत्य अपि अकृत्य संगीतम मतलब गया था लेकिन अभी भी है। ओके, गया था लेकिन अच्छे तरीके से डिफिकेट नहीं हुआ है, ऐसा हम सोचते हैं। तो कृत्य अपि अकृत्य संगीतम, ओके, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जिन्हें हम बोलते हैं। पिछिल, ओके, तो चिपचिपा। ओके, सन्निपातित अतिसार की बात करें, ओके, तो सन्निपातित अतिसार मतलब वही रहता है कि तीनों दोषों का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके से जलन भी हो रही है, पेन भी हो रहा है और वहाँ पे वाइट मल भी है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं सन्निपातित अतिसार बोलते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंडिविजुअली दोष व्हाट वी हैव सीन नाउ। ओके, देन अगर वहाँ पे आमज अतिसार की बात करें तो ऑलरेडी मैंने इनके बताया है कि क्या होता है ये। आम मतलब होता है जो इन जो कंटेंट ऑफ बॉडी से अगर लॉस हो रहा है तो इनको क्या बोलते हैं आम अतिसार बोलते हैं। तो आम और पक्व और निराम अतिसार। ओके, तो पक्व मतलब होता है निराम अतिसार, जो जिनका डाइजेशन होके फूड का जो डाइजेशन हो गया उन्हें हम क्या बोलते हैं पक्व अतिसार, लेकिन अपक्व अतिसार जिन्हें हम बोलते हैं आमज अतिसार को अपक्व अतिसार भी बोलते हैं। ओके, स्प्रेडिंग नेचर ऑफ स्टूल अगेन सेम विथ वातज अतिसार। ओके, देन अनडाइजेस्टेड कंटेंट फाउंड इन देयर मल। ओके, और ये मल को अगर हम पानी में मिला दें तो क्या होता है सिंक हो जाता है, क्योंकि एसिडिक जो हमने फूड लिया था वो बाहर आ रहा है। ओके, हैवी गुण का है, गुरु गुण का है। ओके, सिंकिंग व्हेन पुट इन वाटर, ओके, इट विल बी सिंक। और अदरवाइज जो वात और जो पित्त के जो मल थे अगर उनको हम उनको अगर पॉर करेंगे किसी वाटर कंटेंट में तो वो क्या होते हैं दे फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस। ओके, नॉट वेल ऑब्जॉर्ब व्हेन फॉल ऑन ग्राउंड। ओके, लेकिन अगर जो
हमारे जो वात पित्त और जो कफ के जो अतिसार, ये इनके जो मल होते हैं, अगर वो ग्राउंड पे अगर वो फॉल होते हैं तो ऑल द कंटेंट गेट सोक्ड, ओके, अल्टीमेटली ऑल द कंटेंट विल सोक्ड इनटू द ग्राउंड सरफेस। लेकिन हमारा जो आमज अतिसार जो होता है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड कंटेंट बॉडी से लॉस होता है, वो जो होता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है ग्राउंड में, ओके, यानी कि वो सॉइल में अब्जॉर्ब नहीं होता है। रुक्ष द्रव्य पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन ऑल द सेम, ओके, आम गंदा, ओके, तो बहुत ही गंदा स्मेल आता है इस पर्टिकुलर आमज अतिसार में। तो साध्य असाध्यत्व की बात करें तो कौन सी कौन से अतिसार जल्दी ठीक हो सकते हैं, कौन से अतिसार जल्दी ठीक नहीं हो सकते, ओके। तो न्यूली डेवलप, जो अभी जस्ट डेवलप हुआ है वो क्यूरेबल है, वो साध्य है। अल्प रसक्षय मतलब ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक्विट फेस है हमारा डायरिया, ओके, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमने डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, तो इट इज़ ए क्यूरेबल। लेकिन थोड़े से वहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट टू ट्रीट, मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं, याप्पे बोलते हैं, ओके। सन्निपातित जो अतिसार बोलते हैं वो असाध्य होते हैं, जहाँ पे तीनों दोषों का असाध्य मतलब इट इज़, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेबल, होगा लेकिन बहुत ही टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपको जो औषध होती है वो लेने की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सन्निपातित अतिसार, इट इज़ असाध्य, ओके, दैट इज नथिंग बट डिफिकल्ट टू ट्रीट और नॉन ट्रीटेबल, ओके। तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास, हियर वी डिस्कस द अतिसार व्याधि इन डिटेल।